कहाँ कहाँ ये विजुअल्स नज़र आएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं? पहली बात तो ये बेनी दयाल के साथ एक ड्यूएट गाना है, इट्स वेरी वेरी पेपी सॉन्ग एंड इन इसको कंपोज किया है आनंद शेषाद्री जी ने। और बहुत स्टाइल, इसमें बहुत स्टाइल की ज़रूरत है इस गाने में, और एटीट्यूड की ज़रूरत है। और गाना अभी बस रिकॉर्ड हुआ है आज, पता नहीं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, शूट होने वाली है तो उसके बाद फिर मुझे पता चलेगा। मतलब ये डिस्कस नहीं हुआ या फिर फाइनलाइज नहीं हुआ, कौन सा फिल्म है, किस साल का? अच्छा, ये एक सिंगल है, ये सिंगल है तो टाइम्स म्यूजिक इसको प्रोड्यूस करता है। और कुछ दो लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे, आप बोल के क्या है बताना चाहेंगे? किसान नर्जिस नहीं दिख रहा। श्योर। आँखों की पलकें झुकी है, हलचल भी दिल में जरा है, नजरों से नजरें मिला के चल खो जाए तो हम तो बारिश के बादल बने हैं, रेशम से ख्वाब सजे हैं, बातों में बातें बढ़ा के चल खो जाए तो हम तो। थैंक यू। और ये बताना चाहेंगी, पूछना चाहेंगे आपसे कि बेनी दयाल के साथ डुएट करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है, खासतौर पर एक आर्टिस्ट के लिए? यस यस, मुझ पे तो प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, because we all know he is a star. बेनी दयाल बहुत, it's a privilege for me actually to sing with बेनी दयाल, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैं गाना अच्छा गाऊँ, और let's see। आने वाले टाइम किया आपने? तैयारी अच्छी खासी की मैंने, अच्छी, पर स्टूडियो में आके ज़्यादा होती है, ऐसे पहले से तैयारी नहीं होती है, स्टूडियो में आके रिकॉर्ड होती है गाना। इसके अलावा कोई आपका प्रोजेक्ट अगर आप? हाँ, मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगी, मैं कर रही हूँ टाइम्स म्यूज़िक के साथ और कुछ कर रही हूँ, और फोक म्यूज़िक पे काम कर रही हूँ, जो मैं असम से हूँ तो असम का कुछ फोक म्यूज़िक है तो वो कर रही हूँ, और बाकी ये गाना पहला है जो मार्केट में आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, एक तो सबसे पहले तो बता दूं कि हम आज दो गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो बेनी दयाल गा रहे हैं। उसमें एक गाना है डुएट जो बेनी दयाल और ज्योति का गा रहे हैं। ज्योति का जो है वो नई सिंगर है, और दूसरा गाना जो है वो एक सॉफ्ट बैलेड है। और ये दो गाने बहुत जल्द आप लोगों को वीडियो के साथ देखने में मिलेंगे। और मेरा एक किस्म से कुछ आप इसको कमबैक जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच में कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा काम को रोक रखा था और अब फिर से मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने शुरुआत की, अभी नॉन फिल्म कर रहा हूँ, मैं फिल्म का भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक इन दोनों गानों की बात है तो एक वैलेंटाइन के दौरान रिलीज़ करने की प्लानिंग है और दूसरा उसके बाद आएगा। इसमें अगर सिंगर की बात करें, बेनी दयाल को खास क्यों चुना आपने? बेनी दयाल को आप सब ने बहुत, मतलब उन्होंने तो हर किस्म के गाने गाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आमतौर से बेनी दयाल जी के जो फास्ट टेम्पो नंबर्स वगैरह जो होते हैं उसमें तो वो माहिर हैं ही हैं। लेकिन इस बार जो मैंने एक गाना उनसे गवाया है, एक स्लो बैलेड है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि बेनी से अच्छा इस गाने को कोई नहीं गा सकते। और ये एक अजीब किस्म की मेरी चॉइस थी कि एक स्लो बैलेड के लिए मैंने उनको, बेनी को इसलिए सेलेक्ट किया। और मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ये गाना सुनने के बाद आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये बहुत ही स्लो और एक खोया हुआ गाना, जैसे होता है ना कि एक इंसान खोया हुआ और वो अपने अकेले में एक ऐसा गा रहा है, वो गाता है। तो बेनी ऐसे गानों के लिए पहले कभी जाने नहीं गई, लेकिन इस गाने के बाद में आप देखिए कि मतलब उनकी जो रेंज है वो आपको पता चलेगी। वो मतलब इट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड। नरेश जी और बेनी जी की कॉम्बिनेशन है, जाहिर सी बात अच्छी होगी। इतने दिनों के बाद कमबैक करना, क्या रीजन है नरेश जी? संगीत से आदमी दूर रह नहीं सकता, म्यूज़िक से ना मैं कभी दूर हुआ था ना होऊंगा। बस एक ऐसा वक्त आया था कि मतलब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था, क्योंकि मैंने भी अभी नियरली मेरे ख्याल से
करीब करीब एक 35 साल हो गए हैं मुझे भी, 35 इयर्स ऑफ म्यूज़िक, और मैंने म्यूज़िक के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फिर से ये करना चाह रहा था कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। एक होता है ना कि आदमी वक्त के साथ जब चलता है तभी वो कामयाब रहता है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को वक्त के साथ जोड़ने के लिए मैंने एक ब्रेक लिया था कि अभी आगे मुझे और क्या करना चाहिए। तो अब इन दोनों गानों में आपको बात नज़र आएगी। और एक शख्स का नाम मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाने में मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मुझसे पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है आनंद शेषाद्री। वो अपने आप को अर्श के नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो भी मेरे साथ में इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे 2 लोग पार्टनर्स होते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या कल्याण जी आनंद जी ऐसे पार्टनरशिप में करते हैं। तो हम दोनों ने मिल के किया है ये, लेकिन इस बार हमने क्रेडिट अलग अलग रखी है दोनों की। उनको मतलब मेरे डायरेक्शन में, मेरे म्यूज़िक डायरेक्शन में उनकी कंपोजिशन को हम दोनों ने मिलकर इसको ढाला है। तो इस तरीके से ही होगा। गाना इतना कैची गाना है, इतना कि सुनते हुए बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। कैसे ज़हन में आया गाना सर? क्या मतलब ये चीज़ जो है इसका तो देखिए वीडियो ये कैसा बनाएंगे आप? ये जवाब बड़ा मुश्किल है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो मुझे लगता है कि हर कंपोज़र आपको यही जवाब देगा कि ये मुझे पता नहीं कैसे होता है। ये सारी चीज़ें दिल से, रूह से जब किसी गाने की ऐसी बात होती है ना कि भाई ये बड़ा कैची है, ये जहन से उतरता नहीं, इसका मतलब ये कि जब कोई गाना आपकी रूह से निकलती है कंपोजिशन, तभी ऐसा जादू होता है। अदरवाइज़ गाने बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन फिर आप कुछ वक्त में भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आप कभी जीवन भर भूल नहीं सकते। ये उनमें से एक कंपोजिशन है। दादा तुम आपसे एक गाने की लाइन गुनगुनाना चाहेंगे। आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर ने एक गाने की लाइन किया। दिल की सुनवाई है, कटरे में मेरी परछाई है, आँखों में छाई है तन्हाई, अंधेरों की गहराई है, सुनवाई है। थैंक यू दादा, आपसे बात थैंक यू। विजुअल है। जल्दी से देखो, फटाक से ले रहा। ऐसे थैंक यू, बहुत अच्छा गाना, कसम से। अच्छा, रोलिंग या सर बेनी जी, बात करें इस एल्बम के बारे में, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये एक वैलेंटाइंस डे का एल्बम है। तो एक पूरा रोमांटिक एल्बम है और ये टाइम्स म्यूज़िक का एक रिलीज़ होगा। और नरेश अंकल और अंकल का एक डिसाइपल जो है अमेरिका से, वो उन दोनों ने साथ में बैठ के इन सॉन्ग्स को कंपोज़ किए हैं। और मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मैं नरेश अंकल के सामने काम कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ ए लेजेंड, सब लोग जानते हैं। और नरेश अंकल को मैं पहली बार मिला था मिथुन की ओर से, बिकॉज यू नो मैं जानता नहीं था कि मिथुन के पापा इतना बड़ा हस्ती है। एंड टुडे आई एम वर्किंग विद हिम, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर। और ही इज़ वेरी वेरी रिलैक्स्ड कंपोज़र। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि यू नो उस ज़माने से आज तक ऐसे कंपोजर्स हैं जो बहुत फ्रीडम दे के गवाते हैं सिंगर्स को। एक्चुअली एक ज़माना था जब बहुत सारे सिंगर्स को वही गाना था जो कंपोज़र कंपोज किया करता था। और ही इज़ एब्सोल्युटली सो एडवांस्ड एंड सो चेंज फ्रॉम दैट देम टू नाउ। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस गाना बहुत चैलेंजिंग है। और एक लव सॉन्ग मैं अभी ख़त्म किया हूँ, अभी एक और गाना बाकी है रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं बस वही गाना ख़त्म करने के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसा हमने देखा कि गाने के साथ आप खुद भी एंजॉय कर, बहुत ही मस्त गाना है, बहुत ही कैची सॉन्ग है। हाँ जी, क्या कहना है इस गाने के लाइनों के बारे में? मैं बस बहुत स्वीट गाना है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं। ये एक दिल की दर्द की बात है। और अंकल ने वही बोला था कि यू हैव टू फील द पेन, ऐसा कि आप अकेला है और दुनिया में और कोई नहीं है। तो अगर आप अकेला महसूस कर रहा है तो इस प्यार को आप कैसे जताएं, बस वो अपनी वॉइस से आप कीजिएगा। बस वही किया हूँ। और एक लाइन गुनगुनाने से ज़्यादा थे बस। मैं एक्चुअली लिरिक्स मेरे मैं देख के गाना सकता हूँ, बिकॉज मैं अभी ख़त्म किया है ना। प्लीज़ मुझे ये इसका गाने का नाम है सुनवाई। सो इसका दिल की सुनवाई है, कठेरे में मेरी परछाई है, पल ही हर जाई है, महंगी सजाएं की दुआई है,
आँखों में छाई है तन्हाई, अंधेरों की गहराई है सुनवाई है। थैंक यू सर। थैंक यू।